मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। वो आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आमेन। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। He has not left us alone. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस खुदावन यीशु मसीह के साथ जुड़ सकते हैं। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हमारा प्रभु बहुत ही महान परमेश्वर है। Amen. आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, I thank you for this beautiful time. कि मेरे यहोवा परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ उस समय के लिए। Lord, I thank you that there is no one like you. धन्यवाद प्रभु कि हम जब भी पुकारते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज वचन के द्वारा आज आप हमसे बातें करेंगे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। और हमारे बीच में काफी सारे कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनके प्रार्थना को सुने। आमीन। उनके लिए भी प्रार्थना। पिता परमेश्वर जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आया है पिता परमेश्वर, उन प्रार्थनाओं को आप सुनिए पिता परमेश्वर, उसको ग्रहण करिए, उसको कबूल करिए पिता परमेश्वर। जिस बहन ने पिता परमेश्वर उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि उनके हस्बैंड के लिए प्रेयर करिए ताकि उनके हस्बैंड को जॉब मिले, प्रभु उनके हस्बैंड को भी जॉब मिले। और पिता परमेश्वर जितने लोग पिता परमेश्वर काफ़ी सारे लोग जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए और पिता परमेश्वर आत्मिक ब्रेक थ्रू के लिए प्रभु वो प्रार्थना का निवेदन है, उनके लिए भी पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। उनको भी आप फाइनेंशियली आशीष करिए, आत्मिक रूप में आशीष करिए प्रभु, हर एक जगह से उनको आशीष करते। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग हैं जो एक उम्मीद लेकर सुन रहे हैं या एक उम्मीद लेकर आए हैं ताकि उनको छुटकारा मिल सके। बहुत सारे हैं जिसके प्रार्थना का उत्तर मिल सके, राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनको बीमारी से छुटकारा मिल सके। बहुत सारे हैं जिनको गरीबी से छुटकारा मिल सके। बहुत सारे हैं, ऐसा काफी सारे हैं इन दिस वर्ल्ड जिनको छुटकारा की जरूरत है। और आत्मिक रूप में काफी सारे हैं जिनको पापों से छुटकारा चाहिए और श्रापों से छुटकारा चाहिए। Everyone is looking out for redemption. हर एक शख्स छुटकारे का इंतजार या छुटकारे कैसा मिले, या every individual person, हर एक शख्स इस संसार में रहते हैं। Everyone, हर एक शख्स यही सोचता है कि उनको छुटकारा कैसे मिले। Most of them when they encounter, जब वो एक ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जहाँ पे they think कि मैं अभी फंस गया हूँ, जहाँ पे उनको लगता है कि like something is going wrong और इस परिस्थिति से मुझे आजाद होना है। तो बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐसे परिस्थिति से उनको छुटकारा कैसे मिलेगा। How? What is the way? Right? Most of the time, काफी समय पे प्रैक्टिकल रेल में जब ऐसे परिस्थिति जब आ जाता है, जब हम एनकाउंटर करते हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जाकर we started using of our own brain, हम अपने बुद्धि और अपने सोच के सहारा लेते हैं। But Bible tells us कि हमें परमेश्वर को पर पूरे डिपेंडेंट होना चाहिए और अपने बुद्धि पर हमें लीन नहीं, अपने बुद्धि का सोच और सहारा नहीं लेना चाहिए। It means God wants even in that situation, वो परिस्थिति में भी परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति से डिपेंड हो जाए। Amen, ताकि हम अपने बुद्धि ना चलाए। And most of the time, काफी समय पे we try to do of our own, हम अपने बुद्धि अपने सोच के सहारा लेके हम प्रैक्टिकल रेल में हम कुछ भी करते हैं। But today Bible tells us कोई भी चीज आपको वो बीमारी से, वो गरीबी से, पापों से, श्रापों से, नेगेटिव चीजों से या कोई भी चीज से, कोई भी प्रैक्टिकल चीज आपको छुटकारा नहीं दे सकता है, राइट। अगर आप पहला पीटर पढ़ेंगे, पहला पीटर 1 उसका 18-19 में वहां पे लिखा गया है, सिल्वर और गोल्ड। काफी दफा हम सोचते हैं कि हम खुदा को सिल्वर और गोल्ड देके हमारे पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं या हम उनको कुछ महंगी चीजें देके पापों। नॉट एट ऑल, इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी चीजों को परमेश्वर ने इंपॉर्टेंट नहीं दिया है। ये सारी चीजें पेरिशेबल है, नाश हो जाएगा।
That's why God says practical life में, practical चीज में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो आपको पापों से छुटकारा दे सकता है, जो आपको श्रापों से छुटकारा दे सकता है, जो आपको बीमारी से छुटकारा दे सकता है, जो आपको गरीबी से, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको ये सारी चीजों से छुटकारा दे सकता है। अगर ये सारी चीजों से अगर हमें छुटकारा नहीं मिलता है, then ऐसा क्या चीज है जिससे हमें छुटकारा मिले? What is the way? ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हमें छुटकारा मिले? Amen. Let's turn the Bible. अगर हम बाइबल की ओर देखें, what does Bible tells? बाइबल हमें क्या कहती है? If you see the Old Testament, अगर हम पुराने करार में देखेंगे, when Moses इस्राएलियों को इजिप्ट के शत्रु के हाथों से छुड़ा के लेके आ रहा था, the God was helping him. अगर आप देखेंगे जब मूसा इस्राएली लोगों को शत्रु के हाथों से जब छुड़ा के लेके आ रहा था, परमेश्वर उनको मदद कर रहा था, परमेश्वर उनको हेल्प कर रहा था। It means God will be always with you. परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। He will never leave nor forsake you. वो आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। और जब वो इस्राएली लोगों को उस शत्रु के चंगलों से, जब इजिप्ट से, मिस्र के देश से जब छुड़ा के लेके आ रहा था, तब परमेश्वर ने कुछ महीने के बाद, आफ्टर सम मंथ, परमेश्वर ने उनको 3 टाइप्स ऑफ लॉ दिया। उसने व्यवस्था दिया। अगर आप देखेंगे, नंबर 1 इज सिविल लॉ, नंबर 2 इज सेरेमोनियल लॉ, एंड नंबर 3 गॉड्स मॉरल लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल थियोलॉजिस्ट, ये सारे लॉ को मिला के 613 लॉ परमेश्वर ने मूसा को दिया था, और उसको हम कहते हैं मुसाइनिक लॉ। And the Israelites has to obey, और उसका पालन करना बहुत जरूरी था। They have to obey that law. And अगर वो परमेश्वर को, जो लॉ को अगर फॉलो नहीं करते थे, इट मीन्स उनको दोषी ठहराया जाता था, उनको पापी ठहराया जाता था। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, और लॉ के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से उसे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने पासओवर का दिन रखा था, जो फसह का पर्व, जो साल में एक बार होता था। और परमेश्वर ने कहा, जितने लोगों ने भी पाप किया था, जितने लोगों ने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, वो गाय या बैल या कोई भी बकरी या कोई भी चीज को लेके आके उस बेदी पे चढ़ाए। दिस वॉज द लॉ विच गॉड गेव टू मोसेस, और ये पुराना करार में था। इट मीन्स उस पापों से छुटकारा पाने के लिए लहू की ही जरूरत हो रही थी, क्योंकि पापों का प्रायश्चित लहू से ही किया जा रहा था। परमेश्वर पापों को लहू से लेन देन करता था। Right? Each time the blood sacrifice was made, the one giving it was reminded of the cost. हर एक बार जब लहू की बलिदान होता था, it used to remind, वो रिमाइंड करता था कि पाप की लागत ये याद दिलाता है। Every time जो वो सैक्रिफाइस करते थे, उनको याद रहता था कि ये मैंने पाप किया, that's why मुझे ये लहू बहाना पड़ रहा है। If you see in Old Testament, अगर आप पुराने करार में देखेंगे, अगर if someone used to sin, अगर वो कोई पाप करता था या परमेश्वर के खिलाफ था या परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता था, the wrath of the Lord, परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर straight away आ जाता था। And this was the law. This was in the Old Testament. एंड उन पापों को कवर करने के लिए, इट मींस वो जो पाप किए थे उस सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए, या उन्होंने जो डिसओबे किया था वो सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए उनको एक कवर की जरूरत हो रही थी। अगर कवर नहीं है तो परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर स्ट्रेट अवे आ जाता था। एंड उस पाप को कवर करने के लिए यू रिक्वायर द ब्लड ऑफ ए इनोसेंट एनिमल। आपको एक निर्दोष पशु के एक लहू की जरूरत हो रही थी। एंड दिस वाज द लॉ व्हिच गॉड गेव मोसेस, कि वो बेदी पे जाकर परमेश्वर जो भी पाप करता है वो जाके उस बेदी पे चढ़ाए। परमेश्वर पाप के लेन देन लहू से ही करता था, और खून ही है जो आत्मा के लिए प्रयासित करता था। जीवन का कारण रक्त ही प्रयासित करता है। Right? If you read it in Old Testament, for it is the blood of the innocent animal जो हमें पापों से छुटकारा दे सकता था। एंड परमेश्वर, अगर आप देखेंगे वहां पे और एक चीज भी, यू नो, our God was so particular, प्रभु बहुत पर्टिकुलर है।
राइट और अगर आप देखेंगे गॉड से, अगर आप पुराने करार में अगर आप जाएंगे, परमेश्वर gave them a clear instruction. परमेश्वर ने उनको इंस्ट्रक्ट भी किया कि what to sacrifice, उन्हें क्या सैक्रिफाइस करना चाहिए, where to kill, कहां सैक्रिफाइस करना चाहिए, how to be done, कैसे करना चाहिए, and who was, और कौन उसको जाके वेदी में जाके वो लहू को चढ़ाए. He was so particular in the Old Testament. और अगर उनके हिसाब से अगर नहीं हो रहा था तो कहा जाता था वो सैटेनिक सैक्रिफाइस में गिना जाता था और प्रभु उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. गॉड वाज सो पर्टिकुलर. लोग छुटकारे के लिए ये सारे कुछ कर रहे थे, प्रथा था. इफ अगर सही तरीके से ये नहीं होता था देन वो परमेश्वर के नजर में घृणित सैक्रिफाइस था. And it used to become a satanic sacrifice. This was according to the law which God gave Moses in the Old Testament. So much of perfection. इतना perfection था. अगर कोई पाप किया या परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना या कोई भी चीज या if he disobey then he has to go through all this thing. फसह के पर्व में हर एक याजक को चुना जाता था और वो जाके ये सब कुछ करते थे. This was according to the law. And they used to think ये करने के बाद वो पापों से आजाद हो गए. They used to think कि ये सब करने के बाद they used to think कि मैं पापों से आजाद हो गया हूं. But today I want to tell you something. That was not the way. अगर कोई पाप किया है लॉ के हिसाब से they have to offer the bull or goat. उस पापों से छुटकारा पाने के लिए in fact in today's day ऐसा होता है. But today I want to tell you my friends, that was in the Old Testament. वो पुराने करार में था. In fact in the today's day people think, आज के जमाने में भी we may think कि अगर मैं कुछ ये करके या प्रथा या रिचुअल करके अगर मैं पापों से छुटकारा पा सकता हूं. That today I want to tell you my dear friends, if you believe it or not, बाइबल बताती है कि अगर हिब्रू 10:4 में पढ़ोगे, it is impossible that the blood of bulls and goats should take away your sin. ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर कर सके. It is impossible. वो पुराने करार में था और आज हम नए करार में हैं, पवित्र आत्मा के जमाने में हैं. If you believe that बैल और बकरी के लहू बहाकर या खुदा को देकर या चढ़ाकर, if you believe कि आप और आपके परिवार पूरे पापों से छुटकारा पा सकते हैं, श्रापों से छुटकारा पा सकते हैं, then that is wrong. क्योंकि कोई भी चीज, nothing, ना गाय या बैल या कोई भी चीज आपके पापों को आपके पाप को आपसे छुटकारा नहीं दे सकता है. This is what the Bible says in the New Testament. And if you read Hebrew के किताब 10:11 में, और हर एक याजक, एवरी प्रीस्ट, एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को पूरा दूर नहीं कर सके वो बार बार और प्रतिदिन चढ़ाते थे. It means they used to do every day. It was a custom. And परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी चीज आपको पापों से दूर नहीं कर सकता है. वो आपको छुटकारा नहीं दे सकता है, श्रापों से आपको छुटकारा नहीं दे सकता है. अगर ये सारी चीजें अगर आपको पाप और श्राप या बीमारी या गरीबी कोई भी चीज से अगर छुटकारा नहीं दे सकता है, then what is the way? ऐसा कौन सा चीज है जो आपको पापों से, श्रापों से, हर एक चीजों से छुटकारा दे सकता है? What is the way? इतना होने के बावजूद भी it cannot take away our sin. इतना करने के बावजूद भी, because nothing in this world is holy. कोई भी चीज परमेश्वर की नजर में पवित्र नहीं है. अगर कोई भी चीज परमेश्वर का नजर में पवित्र नहीं है तो ये सारी चीज जो भी लॉ में था या जो भी कर रहे हैं ये सब व्यर्थ है. अगर व्यर्थ है तो हमें पापों से कैसे छुटकारा मिलेगा? अगर व्यर्थ है तो हमें हर एक चीजों से, हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से, हर एक श्रापों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? What is the way?
माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे, अगर आप इफ यू आर थिंकिंग, अगर आप सोच रहे कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ऐसा कोई चीज है जो बीमारी हो या गरीबी हो या आपके घर में कोई भी प्रकार की इविलाइज हो या आपके घर में कोई भी प्रकार की काला जादू टोना की शक्ति या कोई भी चीज स्पिरिचुअल रेल में पापों से या श्रापों से आपको अगर छुड़ा सकता है, तो टुडे आई वांट टू टेल यू दैट इज नॉट द ब्लड ऑफ गोट एंड बुल। वो कोई गाय या कोई गोट का या कोई बकरी का लहू आपको छुड़ा नहीं सकता है, कोई भी चीज, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार में हर एक चीज को नाशवान कहा है, और नाशवान चीजों से हमारे हम पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, या नाशवान चीजों से we cannot be free from the sin। हम श्रापों से आजाद नहीं हो सकते हैं, हमें छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो ऐसा कौन सा चीज है जो नाशवान नहीं है? ऐसा कौन सा चीज है जो हमें इस सारी चीजों से छुटकारा दे सकता है? Amen, hallelujah। My dear friends, if you are thinking, अगर आप ऐसे सोचते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, मे बी इन योर पास्ट लाइफ में हमने कुछ गलती किया है, मे बी इन योर पास्ट लाइफ में कुछ हमने गलती किया है, या जिसके वजह से we think कि ये सारी चीजें हमारे ऊपर है, या बीमारी है, या श्राप है, या कोई भी चीज है, that today there is an answer for you। आज आपके लिए this message is for you, my dear friends। If you read the Bible, अगर आप Ephesians 1:7 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है redemption is through the blood of Jesus Christ। छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू में ही है, there is no other way। छुटकारा सिर्फ और सिर्फ आपको परमेश्वर के लहू से ही मिल सकता है। अगर आपको बीमारी से छुटकारा चाहिए, गरीबी से छुटकारा चाहिए, अगर आपको कोई भी प्रकार के श्राप से छुटकारा चाहिए, या आपको बुरी आत्मा की शक्ति से आपको आजाद होना या छुटकारा चाहिए, या स्पिरिचुअल रेल में पापों से छुटकारा चाहिए, या श्रापों से छुटकारा चाहिए, सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का लहू है। देयर इज नो अदर वे। There is no other way। Amen, hallelujah। There is no other way। That's why you need the blood of Jesus। इसलिए आपको परमेश्वर के लहू की जरूरत है। Not only you, everyone in this world, every single person in this world, they need the blood of Jesus Christ। उनको परमेश्वर की लहू को जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का लहू ही एक ऐसी चीज है जो आपको हर एक चीजों से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर का लहू ही एक ऐसी चीज है जो आपको बीमारी से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर का लहू ही एक ऐसी चीज है जो आपको गरीबी से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर का लहू ही एक ऐसी चीज है जो आपको श्रापों से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर का लहू ही एक ऐसी चीज है जो आपको पापों से छुटकारा दे सकता है। परमेश्वर का लहू ही एक ऐसी चीज है जो पाक है और वो कभी पैरिश नहीं होगा। दैट्स व्हाई अगर आपको छुटकारा चाहिए, you need the blood of Jesus Christ। Amen, hallelujah, praise the Lord। My dear friends, you may be thinking, आप सोच रहे होंगे कि why the blood of Jesus? यीशु मसीह का लहू ही क्यों? Why? Dear friends, इस संसार में कोई भी चीज पाक नहीं है, कोई भी चीज पाक नहीं है, पवित्र नहीं है। तो अपवित्र चीजों को हम अपवित्र चीज से धो नहीं सकते हैं। अपवित्र चीजों को, पाप को या कोई भी नेगेटिव चीज को हम अपवित्र चीज से धो नहीं सकते हैं। यू नीड द पवित्र चीज। आपको पवित्र चीज की जरूरत है, और इस संसार में एक ही पवित्र चीज है, दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो परमेश्वर का लहू है। एंड पापों को धोने के लिए एक पाक लहू की जरूरत थी। दैट्स व्हाई ओनली एंड ओनली वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का लहू है जो आपको इस संसार के पापों के लिए, जो आपके पापों के लिए, ये पूरे संसार के एवरीवन के पापों से छुटकारा देने के लिए जीसस डाइड ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह इस क्रूस पे मरा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, गॉड पिता परमेश्वर उस क्रूस पे
जो लहू बहाया, वो लहू से आपके पापों को, आपको पूरा धो के आपको हर एक चीजों से छुटकारा दे सकता है और आजाद कर सकता है। आमेन माय डियर फ्रेंड, इस पूरे संसार में, इस पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर परमेश्वर ने ले लिया। You know why? क्योंकि एक ही पाक चीज था, that is the blood of Jesus Christ। और वो ब्लड ही था जो, अगर आप पुराने करार में अगर आप देखेंगे, if you seen the law, कोई भी चीज, कोई भी, उस टाइम पे भी लहू बहाया जाता था, उस टाइम पे भी गाय बकरी या कोई भी चीज के लहू, बट परमेश्वर का वचन कहता है ये अनहोना था। That's why Jesus has to die on the cross। इसीलिए परमेश्वर इस संसार में उनको आना पड़ा। That's why Jesus Christ, he bore the cross, उसने क्रूस को उठाया ताकि इस पूरे संसार के पापों को उसको पर लादा जाए। और and the best part is like, इस संसार के पाप को लादने के बाद भी वो कभी भी परमेश्वर पापी नहीं बना, क्योंकि उसका लहू इतना पवित्र था, इतना पवित्र था। बाइबल बताती है he was not knowing what is sin, उसको पता भी नहीं था कि पाप क्या है। He was so holy, वो पवित्र था। That's why my dear friends, पूरे लादने के बाद, पापों को उनके ऊपर लदा जाने के बाद भी वो पापी नहीं बना, because his blood, परमेश्वर का लहू ही एक पाक लहू है। There is no other blood in this world। Amen, hallelujah my dear friends, you need the blood of Jesus Christ। आपको यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। इस पूरे संसार के पापों को उसके ऊपर वो ले लिया। He died on the cross, he shed the blood, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, anyone, परमेश्वर उसको अपने लहू से धो के उसको छुटकारा दे सकता है। Amen, hallelujah my dear friends, he came to this world, यीशु मसीह संसार में आया, he died because of you। वो आपके लिए मरा, वो आपके पापों के लिए मरा, ताकि जो कोई उसके पास आए, जिसको छुटकारा चाहिए, जिसको कोई भी चीज की छुटकारा चाहिए, जब वो खुदावन यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर उसको हर एक प्रकार की चीजों से छुटकारा दे सकता है। बिकॉज रिडेम्पशन इज ओनली थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारा सिर्फ और सिर्फ कोई और चीज में नहीं, यीशु मसीह के लहू में ही है। आमेन, हालेलुया। एंड इफ यू रीड द ओल्ड टेस्टमेंट, अगर आप पुराने करार में देखेंगे, इफ यू रीड इट, जब कोई गलत करता था, जैसे कि मैंने पहले कहा, परमेश्वर का रात उनके ऊपर आ जाता था, प्रभु का गुस्सा उनके ऊपर आ जाता था, वो पापों के वजह से। बिकॉज परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता है। परमेश्वर ही कैन नॉट सी द अनहोली थिंग, वो अपवित्र चीजों को नहीं देख सकता है। दैट्स व्हाई उस पिता के रात, जो प्रभु का जो गुस्सा, अगर आपको प्रभु का गुस्सा देखना है तो लुक एट द क्रॉस, उस क्रॉस पे देखो। क्योंकि जब हर एक इंसान के पापों को परमेश्वर के ऊपर लादा गया, प्रभु कैन नॉट सी, और परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर आ गया, एंड ही डाइड। He died on the cross। जो परमेश्वर का गुस्सा, जो हमारे पापों के वजह से जो हमारे ऊपर आने वाला था, जो हमारे ऊपर जो प्रभु का क्रोध आने वाला था, जो रैथ जिसे हम कहते हैं, उससे बचाने के लिए, अगर आपको उससे बचना है, you need the blood of Jesus Christ। आपको यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। My dear friends, if you read, अगर आप बाइबल गौर से पढ़े, ये सारी चीजों से छुटकारा देने के लिए आपको कोई और चीज नहीं, कोई गाय नहीं, कोई बैल नहीं, कोई बकरी नहीं, कोई भी चीज की लहू नहीं, परमेश्वर की लहू की जरूरत है। क्योंकि छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू में ही है। आमेन। अगर आप पहला जॉन 1:7, अगर पहला फर्स्ट जॉन 1:7 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, कोई भी चीज आपको आपके पापों को धो नहीं सकता है, कोई भी चीज आपको पापों से छुटकारा नहीं दे सकता है। कोई भी चीज अगर आप देखोगे, जो श्राप था, पापों का जो श्राप था, अगर आप देखेंगे, श्रापित है जो उस काट पे मरा। इट मीन जीसस क्राइस्ट वो श्राप भी ले लिया, मतलब वो श्राप को आपसे बचाने के लिए, आपसे छुड़ाने के लिए कोई भी चीज आपको नहीं छुड़ा सकता है। Only the blood of Jesus। That's why you need the blood of Jesus। इसलिए आपको यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। Nothing, कोई भी चीज आपको ये सारी चीजों से छुटकारा नहीं दे सकता है।
ओनली द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का लहू ही आपको ये सारी चीजों से छुटकारा दे सकता है। बिकॉज रिडेम्पशन, छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू में ही है। देयर इज नो अदर वे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज से छुटकारा चाहिए, अगर आपको बीमारी से छुटकारा चाहिए, अगर आपको कोई गरीबी से छुटकारा चाहिए, अगर पापों से छुटकारा चाहिए, श्रापों से छुटकारा चाहिए, या कोई भी चीज से छुटकारा चाहिए, देन टुडे देयर इज अ गुड न्यूज। माय डियर फ्रेंड्स, आज वो शुभ संदेश है। बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पास आइए, विश्वास करिए, रिपेंट ऑफ योर सिन, पापों का प्रयासित करिए, कम टू दैट क्रॉस, उस क्रूस पे आइए जहां पे परमेश्वर ने हर एक चीज को खत्म कर दिया है। वहां पे लिखा है इट इज फिनिश्ड। उस क्रॉस पे परमेश्वर ने हर एक चीज को खत्म कर दिया है। कम टू दैट प्लेस, कम टू जीसस। उस लहू के द्वारा परमेश्वर आपको हर एक चीजों से छुटकारा दे देगा। Amen. Hallelujah. My dear friends, today there is a good news. आज आपके पास एक good news है. Today एक invitation है. Today I'm giving you an invitation. मैं आपको invitation दे रहा हूँ. No one is perfect in this world. कोई भी संसार में perfect नहीं है. Right? That's why we need the blood of Jesus Christ. अगर आप पुराने करार में अगर आप देखेंगे, उस दिन जब मौत आया था, राइट, वहां पे परमेश्वर का लहू हर घर पे लगाया गया था। ये लहू ही है जो आपको हर एक बीमारी से ही बचा सकता है। There is no other way. ये लहू ही है, because that blood has the power to demolish everything. वो परमेश्वर का लहू ही वो पावर है जो हर एक चीज को डिमोलिश कर सकता है। Amen, my dear friend. Come to Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आइए. He is willing to forgive you. वो आपको क्षमा करने के लिए अभी भी रुका हुआ है. Come to him. Believe in him. Repent of your sin. Come to that cross. उस क्रूस पे आइए. He is ready to forgive you. Amen. क्योंकि redemption, छुटकारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू में ही है. And there is no other way. Amen. वो लॉ में था, वो लॉ में था, पर परमेश्वर लॉ से खुश नहीं था, क्योंकि लॉ में रह के कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। अगर आप डीपली पढ़ेंगे, इफ यू रीड इट केयरफुली, वहां पे लिखा गया है एक परफेक्ट गाय या बैल की जरूरत हो रही थी, एक परफेक्ट सैक्रिफाइस की जरूरत हो रही थी। बट इन दिस वर्ल्ड, इस स्वर्ग के नीचे कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। That's why एक परफेक्ट सैक्रिफाइस की जरूरत हो रही थी, और यीशु मसीह ही एक परफेक्ट सैक्रिफाइस था। यीशु मसीह ही एक परफेक्ट बलिदान था, जो हर एक पापों के लिए, जो हर एक बीमारी के लिए, जो हर एक श्रापों के लिए, हर एक गरीबी के लिए, हर एक चीजों के लिए एक परफेक्ट सैक्रिफाइस की जरूरत हो रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही था। Amen, my dear friend. That's why Bible say एक perfect sacrifice की जरूरत हो रही थी, एक पाक लहू, and that was only in the blood of Jesus Christ. वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लहू में ही था। My dear friend, come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए. He loves you. वो आप सभी से प्रेम करता है. He is willing to forgive you. Amen. Come to Jesus. Amen. अगर आपको कोई चीज से छुटकारा चाहिए, come to the Lord. यीशु मसीह के पास आइए. You don't have to do all this thing. आपको ये सारी चीजें वो सैक्रिफाइस चढ़ाने की जरूरत नहीं है, या सिल्वर और गोल्ड कुछ दे के आपको नथिंग, कोई भी चीज आपको ये सारी चीजों से आजाद नहीं। ये सब रिचुअल था, ये सब पुराने करार में था। पर नया करार में बाइबल बताती है, इफ यू रीड इट, पुराने करार में दे यूज्ड टू डू एवरी डे, वो हर दिन करते थे, बट कोई भी चीज हमें पापों से छुटकारा नहीं दे पा रहा था, बिकॉज कोई भी चीज पाक नहीं था। कोई भी चीज हमें ये सारी चीजों से छुटकारा नहीं दे पा रहा था। That's why Jesus died on the cross. इसलिए एक परफेक्ट खून की जरूरत थी, और वो यीशु मसीह में था, and he died on the cross. वो उस क्रूस पे मर गया, ताकि उसके लहू के द्वारा जो कोई उसके पास आए, परमेश्वर उसको छुटकारा दे सके। Amen. Come to Jesus Christ. परमेश्वर is willing to forgive you. He is willing to forgive you. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें. Thank you.